हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है जो हम टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी बताए थे उसका टाइप्स, यानी पीछे के वीडियो में हम बताए थे डब्ल्यूबीसी के बारे में। हमने बताया था कि एज अ बेस यानी डब्ल्यूबीसी के एज ए ग्रेन्यूल्स के आधार पे डब्ल्यूबीसी के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन? एक ग्रेन्युलोसाइट और एक एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग का ग्रेन्यूल्स यानी जिस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाया जाता है उसे ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। यानी डब्ल्यूबीसी का वो सेल्स जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं वो क्या है? ग्रेन्युलोसाइट है। ग्रेन्यूल्स क्या है? प्रोटीन्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? ग्रेन्युलोसाइट बोलेंगे। और एक ग्रेन्युलोसाइट क्या है? जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं उसे हम एग्रेन्यूल्स कहते हैं। यानी डब्ल्यूबीसी का साइटोप्लाज्म जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जा रहा है उसे हम एग्रेन्युलोसाइट कहेंगे। ग्रेन्युलोसाइट को हम तीन भाग में डिवाइड किए थे। एक था हम लोग का एसिनोफिल, दूसरा बेसोफिल और तीसरा न्यूट्रोफिल। एक ग्रेन्युलोसाइट को हम लोगों ने दो भाग में डिवाइड किया था। एक था हम लोग का मोनोसाइट और एक था लिम्फोसाइट। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट है यानी ग्रेन्युलोसाइट के अंतर्गत जो तीन टाइप्स है एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं कि एसिनोफिल क्या होता है, बेसोफिल क्या होता है, न्यूट्रोफिल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का है एसिनोफिल। एसिनोफिल क्या होता है? देखिए, एसिनोफिल की बात करें तो एसिनोफिल कंटेन कोर्स ग्रेन्यूल्स, यानी एसिनोफिल जो होता है वो कोर्स ग्रेन्यूल्स कंटेन करता है। कोर्स ग्रेन्यूल्स मतलब देखिए, कोर्स मिस होता है खुरदुरा और कोर्स मिस एक अर्थ होता है बड़ा, यानी इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इसको हम एसिनोफिल क्यों कहते हैं, यानी इसका नाम हमने एसिनोफिल क्यों रखा है? ज्यादातर जब किसी व्यक्ति का नाम रखा जाता है कोई ना कोई वजह होती है, उसके वजह से उसका नाम रखा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा लंबा होता है तो उसके लंबाई के आधार पे गांव मतलब लोकल नाम उसका लंबू लंबू हो जाता है। वैसे ही इसका नाम एसिनोफिल क्यों पड़ा? एसिनोफिल नाम इसलिए पड़ा कि इसमें जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है वो एसिड डाई के साथ पिंक कलर देते हैं। यानी वो एसिड डाई कौन सी है? इयोसिन। यानी इयोसिन डाई से जब उसको डाई किया जाता है तो कैसा कलर देते हैं? पिंक या फिर रेड। डाई कौन सा डाई है? बाद में लगाने वाला डाई नहीं। कौन सा डाई है? इयोसिन डाई है। यानी इयोसिन डाई में जब हम इसको डालेंगे तो ये कैसा कलर देंगे? पिंक कलर देंगे या फिर रेड कलर देंगे। कौन? एसिनोफिल के ग्रेन्यूल्स, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एसिनोफिल कहते हैं। ठीक है, तो ये बता दी कंटेन कोर्स ग्रेन्यूल्स, यानी ये कोर्स ग्रेन्यूल्स कंटेन करता है। न्यूक्लियस बाइलोब्स, यानी इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो बाइलोब होता है। ठीक है, बाइलोब का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये हम लोग का एक सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस कैसा पाया जाएगा? ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये दिखेगा। ये सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस कैसा पाया जाएगा? हेडफोन देखे हैं ना, हेडफोन जैसे इसका न्यूक्लियस होता है ऐसा। यानी एसिनोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? बाइलोब। बाइलोब का मतलब उसमें दो लोब होते हैं। यानी हेडफोन जो कान में लगाते हैं ऐसे, तो यहाँ पे उसके दो लोब हैं। समझ लीजिए एकदम सेम टू सेम हेडफोन जैसा इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक, अब बात करते हैं नॉर्मल रेंज, यानी एसिनोफिल का नॉर्मल रेंज कितना होता है, यानी एक ह्यूमन में एसिनोफिल कितना पाया जाता है। ठीक है, तो 30 से 150 माइक्रोलीटर, 30 से 150 माइक्रोलीटर यानी 30 से 150 माइक्रोलीटर पाया जाता है क्या? एसिनोफिल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एसिनोफिल की। देखिए, एसिनोफिल जब हमारे बॉडी में कम हो जाए तब भी हमको परेशानी होगी और जब बढ़ जाए तब भी परेशानी होगी। अजीब हाल है, कम होगी तब भी परेशानी है, बढ़ेगी तब भी परेशानी है। कम होने से तो समझ में आ रहा है कि परेशानी होगी, लेकिन बढ़ेगी तब क्यों परेशानी होगी? देखिए, इसका रीजन क्या है? डिसऑर्डर ऑफ एसिनोफिल, यानी एसिनोफिल का डिसऑर्डर क्या है?
इसको हम बोलते हैं एसिनोफिलिया। नाम सुने होंगे, बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा एसिनोफिलिया, इनको एसिनोफिलिया हो गया, एसिनोफिलिया एसिनोफिलिया। ठीक है, तो एसिनोफिलिया क्या है? एसिनोफिलिया के कंडीशन में क्या होता है? इंक्रीज इस्नोफिल, यानी जो इस्नोफिल पाया जा रहा है, इस्नोफिल जो सेल है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, इसलिए हम उसे कहते हैं इस्नोफिलिया। यानी इंक्रीज नंबर ऑफ इस्नोफिल इज नोन एज इस्नोफिलिया। यानी इस्नोफिलिया की संख्या में वृद्धि को हम क्या कहते हैं? इस्नोफिलिया कहते हैं। ठीक है, इस्नोफिलिया इस्नोफिल का बढ़ने का रीजन क्या होता है? क्यों बढ़ता है इस्नोफिल? देखिए, एक होता है इसका मलेरिया, यानी जब व्यक्ति को मलेरिया होगा तो मलेरिया के कंडीशन में क्या होगा? इस्नोफिल बढ़ जाएगा। दूसरा है फाइलेरिया, जब फाइलेरिया होगा तो फाइलेरिया में भी इस्नोफिल बढ़ जाएगा। या तीसरा होता है एलर्जिक कंडीशन, मोस्टली हम लोग का यही पाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को एलर्जी की कंडीशन है तो समझ लीजिए उसके बॉडी में इस्नोफिल की संख्या क्या है? बढ़ी हुई है। ठीक है, यानी जब व्यक्ति को एलर्जी की कंडीशन होता है यानी उसके बॉडी में क्या है? इस्नोफिल की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का इस्नोफिलिया। यानी इस्नोफिलिया में हमारा इस्नोफिल बढ़ेगा, इसका रीजन क्या है? मलेरिया, फाइलेरिया, एलर्जी कंडीशन। ठीक है, मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक प्रकार का फीवर होता है, जो किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो की वजह से होता है। कौन सा मॉस्किटो होता है? फीमेल एनाफ्लिन मॉस्किटो होता है। ठीक है, फाइलेरिया किसकी वजह से होता है? बाउचेरिया वैन क्रॉफ्टी की वजह से होता है, ये भी एक मॉस्किटो ही है। ठीक है, एलर्जी कंडीशन कोई भी हो सकता है। ठीक, और हम लोग का रीजन क्या है? दूसरा इसका डिजीज क्या है? स्नोपेनिया। क्या है? स्नोपेनिया। नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्नोफिलिया है, ये स्नोपेनिया है। ठीक, स्नोपेनिया में क्या होगा? डिक्रीज नंबर ऑफ स्नोफिल, यानी स्नोफिल का नंबर डाउन हो जाएगा, घट जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? स्नोपेनिया कहेंगे। ठीक है, स्नोपेनिया क्या है? यानी इसमें स्नोफिल का संख्या क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्नोपेनिया कहेंगे। इसका काज क्या होगा? कारण क्या होगा? स्नोफिल घटने का कारण क्या होगा? तो कारण होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, यानी बैक्टीरिया की वजह से कोई उसके बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। ठीक, या फिर स्ट्रेस हो सकता है, बहुत ज्यादा व्यक्ति स्ट्रेस ले रहा है, तनाव ले रहा है। या फिर और क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग लाइक स्टेरॉइड, यानी लंबे समय से वो व्यक्ति स्टेरॉइड ड्रग का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में क्या हुआ? स्नोफिल का संख्या घट गया। ठीक है, तो इसकी वजह से होता है उसको स्नोपेनिया। देखिए, इसको आप टिक द्वारा याद कर लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। स्नोफिलिया और स्नोपेनिया। स्नोफिलिया में क्या होगा? नंबर ऑफ स्नोफिल इंक्रीज। स्नोफिलिया में स्नोफिल का नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। स्नोपेनिया में स्नोफिल का नंबर घटेगा। ठीक है, ट्रिक क्या है? देखिए, स्नोफिलिया, स्नोफिलिया नाम में क्या आ रहा है? फिलिया। फिल मीन्स क्या होता है? भरना। एक फिल मीन्स महसूस भी होता है। ठीक है, तो महसूस होने फिल मीन्स एक भरना भी होता है। ठीक, तो फिल यानी जब कोई चीज भरता है, मान लीजिए नीचे से भरता होगा वो ऊपर आता है, आता है ना? अभी तो ऐसा तो नहीं कि ऊपर से भरता हुआ नीचे जाता है। जैसे बाल्टी भर रहे हैं पानी से या फिर कोई भी चीज भर रहे हैं तो नीचे से भरता हुआ ऊपर आ रहा है, यानी उसकी संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इससे आप याद कर लेंगे फिलिया यानी बढ़ रहा है। और पेनिया, नाम में है क्या? पेनिया, पेनिया, पेडी, नाम से याद कर लीजिए, पेडी, यानी पानी समझ लीजिए बाल्टी की पेडी में पहुंच गया है, यानी उसका क्या है? क्वांटिटी घट गई है। ठीक है, तो इसे पेनिया से याद कर लीजिए, यानी पेडी में चला गया है, और फिलिया से यानी भर गया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फिलिया और पेनिया में। ठीक, अब हम बात करते हैं बेजोफिल। बेजोफिल को हम बेजोफिल क्यों कहते हैं? क्यों नहीं इसको हम कुछ और ही कह देते हैं? देखिए, बेजोफिल कहने का रीजन है कि ये जो बेजोफिल होता है वो बेसिक डाई के साथ ब्लू हो जाता है, यानी जो मिथाइल बेसिक डाई होती है उसके साथ इसका कलर ब्लू हो जाता है, इसलिए हम इसे बेजोफिल कहते हैं।
यानी जब इसे बेसिक डाई में डालेंगे तो इसके जो ग्रेन्यूल्स है वो ब्लू कलर के हो जाएंगे। कितना इंटरेस्टिंग बात है। यानी आप ब्लड को डालिए बेसिक डाई में, देखिए वो ब्लू हो जाएगा। ब्लू नहीं होगा, ठीक है ना, ब्लू तो होगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। कब दिखेगा? माइक्रोस्कोप से दिखेगा, ठीक है। तो ये बेसिक डाई के साथ कैसा होता है? ब्लू होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? बेजोफिल बोलते हैं, ठीक। कंटेन कोर्स ग्रेन्यूल्स, यानी ये भी बड़ा बड़ा ग्रेन्यूल्स कंटेन करता है, ठीक है, इस्नोफिल के तरह ही। और क्या है? न्यूक्लियस मल्टीपल लोब, यानी इसका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीपल लोब का होता है, ठीक है। यानी इसका हम मान लीजिए एक फिगर बना दें, ये मान लीजिए इसका न्यूक्लियस है, सॉरी सेल है, तो इस सेल में इसका न्यूक्लियस कैसा होगा? मल्टीपल लोब, ऐसे पड़ा होगा न्यूक्लियस, ठीक है। यानी इसके कई सारे लोग हैं, 1 2 3 4, यानी 2 से अधिक लोब होता है इसका, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक। तो इसका लोब कैसा है? मल्टीपल लोब है। न्यूक्लियस कितने लोब में है? मल्टीपल लोब में है, कई सारे लोब में है, ठीक। नॉर्मल रेंज इसका कितना होता है? बेजोफिल का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 0 से 300 माइक्रोलीटर। कितना होता है? 0 से 300 माइक्रोलीटर। जब इससे कम होता है तब, या फिर जब इससे ज्यादा होता है तब समझ लीजिए आपके बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, यानी कोई ना कोई बीमारी है, ठीक। तो अब बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ बेजोफिल, यानी बेजोफिल का डिसऑर्डर क्या है। तो सेम जैसा इस्नोफिल है वैसा ही बेजोफिल है और वैसा ही न्यूट्रोफिल ही, तीनों एकदम एक ही जैसे हैं, बस इनका काज अलग होता है, ठीक। देखिए डिसऑर्डर ऑफ बेजोफिल की बात करें, बेजोफिल के डिसऑर्डर का पहला डिसऑर्डर क्या है? बेजोफिलिया। वो इस्नोफिलिया था, ये बेजोफिलिया था, बस इनके नाम में फिलिया फिलिया पेनिया पेनिया जोड़ते जाइए, इनका डिसऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो बेजोफिलिया, बेजोफिलिया में क्या है? इंक्रीज नंबर ऑफ बेजोफिल। ये तीर ऊपर की तरफ लगाए, इसका मतलब इसका नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज नंबर ऑफ वेजोफिल्स इज नोन एज वेजोफिलिया। यानी जब ब्लड में वेजोफिल्स की संख्या बढ़ेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? वेजोफिलिया कहेंगे, ठीक है। वेजोफिलिया का काज क्या होता है? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स हो सकता है, स्मॉल पॉक्स हो सकता है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स क्या है? जिसे आम भाषा में छोटी माता बड़ी माता कहा जाता है। अब इसमें कौन बड़ी माता है और कौन छोटी माता है? कमेंट बॉक्स में ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि किसे हम बड़ी माता बोलते हैं और किसे छोटी माता बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग का क्या होता है? बेजोफिल ब्लड में बढ़ जाता है। दूसरा इसका डिसऑर्डर क्या है? बेजोपेनिया, यानी पेटी में चला गया। कौन? बेजोफिल। बेजोपेनिया में क्या होगा? बेजोपेनिया में होगा डिक्रीज नंबर ऑफ बेजोफिल, यानी बेजोफिल का नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा, घट जाएगा। कब, क्यों घटेगा? कारण क्या है उसका? तो कारण है उसका आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया क्या है? व्हाट इज आर्टिकेरिया? आर्टिकेरिया क्या है? तो आर्टिकेरिया एक स्किन से संबंधित बीमारी है, यानी स्किन पे इचिंग होना, खुजली होना ही हम बोलते हैं उसे क्या? आर्टिकेरिया, ठीक है। तो आर्टिकेरिया में क्या होगा? बेजोफिल डाउन होगा, कम होगा। और क्या है? स्ट्रेस, स्ट्रेस में भी बेजोफिल डाउन होगा। और क्या है? प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ केमोथेरेपी, यानी लंबे समय तक केमोथेरेपी का यूज करने से भी बेजोफिल का नंबर कम होगा। अब केमोथेरेपी क्या होता है? तो केमोथेरेपी से रिलेटेड हम वीडियो एक बना देंगे, वहां पे बता देंगे आपको केमोथेरेपी क्या होता है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का बेजोफिल। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या है? देखिए न्यूट्रोफिल, सबसे पहले इसका नाम न्यूट्रोफिल क्यों पड़ा है? तो न्यूट्रोफिल इसलिए पड़ा है कि ये एसिड डाई और बेसिक डाई दोनों के साथ कलर देता है, यानी ये न्यूट्रल है, इसलिए हम इसे न्यूट्रोफिल कहते हैं। यानी ये एसिड डाई के साथ भी कलर देगा और बेसिक डाई के साथ भी कलर देगा, ठीक है, इसलिए इसे हम न्यूट्रोफिल बोलते हैं। इसे हम पॉलीमॉर्फस के नाम से भी जानते हैं, न्यूट्रोफिल को पॉलीमॉर्फस के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और क्या है?
कंटेन स्मॉल ग्रेन्यूल्स, यानी इनके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में जो न्यूट्रोफिल का ग्रेन्यूल्स होता है वो कैसा होता है, छोटा छोटा होता है। अगर इसका ग्रेन्यूल्स हम बना दें तो ये समझ लीजिए इसमें बड़ा बड़ा ऐसे ग्रेन्यूल्स पड़ा होता है, ठीक है। इसमें भी बड़ा ग्रेन्यूल्स पड़ा होगा। ये ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। लेकिन जब हम न्यूट्रोफिल की बात करें तो मान लीजिए हम लोग का न्यूट्रोफिल का सेल है, तो इसका न्यूट्रोफिल का सेल थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये न्यूट्रोफिल का सेल है, ठीक। तो न्यूट्रोफिल का सेल में ऐसा इसका लोब जो होता है, यानी इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है, मल्टीपल लोब्ड होता है, यानी इससे ज्यादा इसमें लोब्ड होते हैं, 5 से 7 8 लोब हो जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्या है, हम लोग का न्यूट्रोफिल है। इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, एसिनोफिल और बेसोफिल के कंपैरिजन में बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक। कंटेन स्मॉल ग्रेन्यूल्स, ये स्मॉल ग्रेन्यूल्स क्या करता है, कंटेन करता है। नॉर्मल रेंज कितना होता है इसका, तो नॉर्मल रेंज होता है हम लोग का न्यूट्रोफिल का 2500 से 7000, यानी 2500 से 7000 तक होता है कि 7000 माइक्रोलीटर होता है क्या, न्यूट्रोफिल का नॉर्मल रेंज। न्यूक्लियस इसका मल्टीलोब्ड होता है, बता ही दिए, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ न्यूट्रोफिल, यानी न्यूट्रोफिल का डिसऑर्डर क्या है, तो सबसे पहला डिसऑर्डर है न्यूट्रोफिलिया, ठीक है। न्यूट्रोफिलिया अब बताने की जरूरत नहीं है, नाम से ही जैसे हमने बोला कि आपको पता चल गया कि न्यूट्रोफिलिया क्या है। न्यूट्रोफिलिया क्या है, यानी इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल इन ब्लड, यानी जब हमारे ब्लड में न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिलिया का काज क्या होता है, काज इसका होता है एक्यूट इन्फेक्शन, हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए हमारा न्यूट्रोफिल बढ़ जाएगा, ठीक है। और काज क्या होगा, इन्फेक्शन ऑफ वैक्सीन, यानी कोई वैक्सीन का इन्फेक्शन हो जाए तभी हमारे बॉडी में न्यूट्रोफिल बढ़ जाएगा। और क्या होगा, पॉइजनस कंडीशन, यानी किसी कभी कभी पॉइजनस कंडीशन में भी न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए सांप काट दिया उस कंडीशन में, या फिर हमारे बॉडी में कोई पॉइजन चला गया, हमने कोई पॉइजन खा लिया, उस कंडीशन में हम लोग का क्या होगा, न्यूट्रोफिल बढ़ जाएगा। तो ये है इसका काज। दूसरा इसका डिसऑर्डर क्या है, न्यूट्रोपेनिया। न्यूट्रोपेनिया क्या है, डिक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल, यानी न्यूट्रोफिल का जब नंबर डिक्रीज हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रोपेनिया बोलते हैं। इसका काज क्या होता है, काज बीएमडी, बीएमडी का मतलब बोन मैरो डिसऑर्डर, बीएमडी का मतलब क्या है, बोन मैरो डिसऑर्डर, यानी जब बोन मैरो में कोई डिसऑर्डर हो जाता है तो क्या होता है, न्यूट्रोफिल की संख्या घट जाती है। दूसरे क्या है, टीबी, जिसमें हम टीबी, कौन सा टीबी, सिनेमा हॉल वाला टीबी नहीं, सिनेमा हॉल वाला टीबी नहीं है, ये टीबी एक बीमारी होती है जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। तो इस कंडीशन में भी न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। और क्या है, टाइफाइड, टाइफाइड में भी न्यूट्रोफिल की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। और क्या है, वेडी, वेडी का मतलब विटामिन डिफिशियंसी, यानी विटामिन की कमी होने से भी न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाएगी। और एक है एडी, एडी का मतलब होता है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी ऑटो इम्यून जो डिजीज होता है, यानी हमारे बॉडी का जो सेल्स है हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे हम ऑटो इम्यून बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी न्यूट्रोफिल क्या होगा, घट जाएगा, ठीक। तो ये रहा हम लोग का एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। उम्मीद करते हैं जो कुछ भी हम यहाँ पे बताए हैं आपको वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप करेंगे शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।